स्टूडेंट स्टडीज के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और 16 फरवरी को ही आपका सामान्य हिंदी का पेपर है और सामान्य हिंदी में एक टॉपिक निबंध भी है जहां से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध किस प्रकार परीक्षा में लिखें, किस तरह आकर्षक लिखें कि 9 में 9 अंक प्राप्त हो जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम लोग सीखने वाले हैं कि निबंध को किस तरह आकर्षक ढंग से और सरल भाषा में लिखा जा सकता है। सरलतम भाषा में किस तरह निबंध को लिखें और आकर्षक लिखें। तो इसी क्रम में निबंध में लिया गया है टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण जो टॉपिक लिया गया है इस पर हम लोग निबंध लिखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये निबंध जो है कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछे जाने की पूरी इसकी संभावना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे और भी छात्र इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण निबंध को किस प्रकार हम लोग सिंपल और साधारण भाषा में लिखेंगे। निबंध लिखते समय आपको एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि आप जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसको आप मध्य में लिखेंगे। जैसे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने जा रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण को मध्य में लिखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अगर कोई अन्य, मान लीजिए अन्य कोई निबंध पूछा जा रहा है तभी आप लोग यही निबंध लिखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण का निबंध किस प्रकार लिखते हैं चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर साइड में रूपरेखा, पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। तो रूपरेखा तैयार करना बहुत ही आसान है। जैसे जो भी आप लोग हेडिंग निबंध में लिखने वाले हैं उसी को आप क्रम से बस लिख देंगे तो रूपरेखा तैयार हो जाएगी। जैसे इसमें है पहला प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण फैलाने का कारण। ये सभी हेडिंग बनेंगे निबंध में आगे चलकर। नंबर 4 है प्रदूषण से हानि, नंबर 5 है प्रदूषण निवारण के उपाय और नंबर 6 है उपसंहार। तो ये सभी जो है रूपरेखा में जो ये पॉइंट लिखे गए हैं ये सब हेडिंग है। ये सब जो है आगे चलकर हेडिंग बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर प्रस्तावना, देखिए पहला हेडिंग बन गया है प्रस्तावना। तो रूपरेखा कोई अलग नहीं है, जो हेडिंग हम लोग निबंध में प्रयोग करने वाले हैं वही हेडिंग जो है रूपरेखा में लिखा जाता है। तो पहला हेडिंग प्रस्तावना है। प्रस्तावना किस तरह लिखेंगे, क्योंकि निबंध का सबसे प्रभावशाली जो होता है हेडिंग वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना अगर आप सही ढंग से लिख देते हैं किसी भी निबंध का तो उसका एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो टीचर चेक करेगा कॉपी आपकी उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह प्रस्तावना को सरलतम भाषा में लिखेंगे। तो प्रस्तावना में पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। तो इसमें बताया गया कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी गंभीर समस्या बन गई है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। अब भारत के साथ ही विश्व पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को, विश्व स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें भारत के साथ ही विश्व स्तर पर सभी जो अन्य देश हैं वो सब भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज कर देंगे, नीचे से लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, अतः पर्यावरण प्रदूषण से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह आपका प्रस्तावना ये तैयार हो गया और इसमें एक स्लोगन दिया गया है। अगर आप स्लोगन लिख दे रहे हैं तो वह निबंध अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रदूषण संबंध में स्लोगन लिखा गया है, प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। तो यहाँ पे एक प्रस्तावना में स्लोगन आपको दे दिया गया है। तो इस तरह आपको परीक्षा में लिखना है। कोई भी आप निबंध लिख रहे हैं तो प्रस्तावना में एक स्लोगन का आप प्रयोग करें। तो इस तरह ये प्रस्तावना तैयार हो गया। अब दूसरा हेडिंग है इसमें प्रदूषण का अर्थ। अब दूसरा हेडिंग हम लोग देखेंगे प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो इसमें बताया गया है कि प्रदूषण का अर्थ से तात्पर्य यह है कि वे सभी कारक जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं,
प्रदूषण कहलाते हैं। तो ये सभी कारक जो भी पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे, प्रदूषित करेंगे, दूषित कर देंगे, उनको हम कहते हैं प्रदूषण। जैसे प्लास्टिक है, धूल कण है, कूड़ा कचरा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है इत्यादि। ये सभी जो हैं प्रदूषक होते हैं जो पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार बताए गए। मुख्य प्रकार, पहला प्रकार है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण दूसरा प्रकार है, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा प्रकार है मृदा प्रदूषण और पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये प्रदूषण के, पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रकार हैं। तो इस तरह जो है प्रदूषण का अर्थ हो गया। इसके बाद हेडिंग हम लोग देखेंगे प्रदूषण फैलने का कारण। प्रदूषण फैलने का कौन कौन से कारण होते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ेंगे उसको। इससे पहले अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बोर्ड के नज़रिए से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण निम्नलिखित कारणों से फैलता है जो इस प्रकार के हैं। तो निम्नलिखित कारण है जो प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे पहला इसमें है, पहला पॉइंट जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है प्रदूषण फैलता है। जनसंख्या अत्यधिक बढ़ेगी तो प्रदूषण का ये भी एक कारण है। दूसरा पॉइंट है जनता का अशिक्षित होना है, यहाँ पर कार्य रहेगा जनता का अशिक्षित होना। जनता पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है, उसको जानकारी नहीं है जनता का, तो अशिक्षा भी जो है वो पर्यावरण प्रदूषण फैलने का एक कारण है। तो पर्यावरण प्रदूषण फैलने का कारण है जनता का अशिक्षित होना, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है परिवहन विस्तार। अत्यधिक परिवहन विस्तार होने से, अत्यधिक वाहनों का प्रयोग होने से अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है, एक तो ये कारण है। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वनों का विनाश। अत्यधिक वन का दोहन किया जा रहा है, काटा जा रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जिसके कारण जो है स्वच्छ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वातावरण में। तो ये भी एक कारण है प्रदूषण फैलने का। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी प्रदूषण फैलाने में योगदान करता है। जैसे खेत में अत्यधिक उर्वरक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिससे मिट्टी जो होती है वो उसकी उर्वरता क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसमें जो भी उत्पादन होते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी उत्पादन होते हैं, वो सब जो होते हैं वो मानव के शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए खेतों में अत्यधिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किस प्रकार जो है प्रदूषण फैलाता है। इससे बड़े बड़े कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनसे निकलने वाला कूड़ा है, उनसे निकलने वाले धुएं हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो प्रदूषण को फैलाते हैं। नंबर 4 हेडिंग है प्रदूषण से हानि। तो प्रदूषण से निम्नलिखित हानियां होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रदूषण से पहला पॉइंट है प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो प्रदूषण के कारण जो है आप लोग देख भी रहे हैं कि नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो प्रदूषण के कारण ही नई नई बीमारियां जो है पैदा हो रही हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दूसरा पॉइंट है दूषित वायु। अस्वच्छ वायु, दूषित वायु जो है उसके कारण हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण से बहरापन एवं मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का बहरापन हो जा रहा है और मानसिक रूप से तनाव लोगों में पैदा हो रहा है, मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण के कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है। प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक असंतुलन का मतलब है कि इसका दुष्प्रभाव जो है दिखाई देता है। इसे भूकंप आ जाएगा, सुनामी, ये सब जो है प्राकृतिक असंतुलन का ही प्रभाव है।
तो प्रदूषण कारण जो है प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होता है, असंतुलित हो जाती है प्रकृति। और नेक्स्ट जो इसमें हानि है, प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है हैजा, टाइफाइड इत्यादि। ये सभी जो बीमारियां हैं, हैजा, टाइफाइड, ये जो बीमारियां हैं ये प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। तो प्रदूषित जल के कारण ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह हम लोग प्रदूषण से होने वाले हानि को देख लिए हैं। और अगला जो इसमें हेडिंग है, प्रदूषण निवारण के उपाय। प्रदूषण आप किस प्रकार दूर करेंगे? तो प्रदूषण निवारण का उपाय कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण निवारण के निम्नलिखित यहाँ पर उपाय बताए गए हैं। पहला है, मानव जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। जो जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है उसको रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। पहला तो ये है निवारण का उपाय। दूसरा यह है कि लोगों को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का ज्ञान कराना चाहिए। जो लोग प्रदूषण के प्रति जागरूक नहीं हैं उनको प्रदूषण के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, प्रदूषण के विषय में बताना पड़ेगा, जिससे प्रदूषण जो है वो कुछ मात्रा में कम किया जा सकता है। और इसमें जो अगला पॉइंट है, वन अत्यधिक या वन अधिक से अधिक लगाए जाए। तो वन अधिक से अधिक लगाए जाए, वन की मात्रा अत्यधिक बढ़ा दी जाए, जिससे वायु प्रदूषण जो है कम हो जाएगा। जब अधिक से अधिक वन लगाएंगे तो स्वच्छ वायु हमको मिलेगा और प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। और इसमें अगला जो पॉइंट है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए। तो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे तो इससे भी प्रदूषण जो है दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाए। जैसे इस समय पेट्रोल डीजल से चल रहे हैं वाहन, तो उनकी जगह पर जो है इलेक्ट्रिकल वाहन का उपयोग किया जाए। इलेक्ट्रिकल वाहन का उपयोग करने से जो है प्रदूषण को जो है रोका जा सकता है, प्रदूषण की मात्रा कम की जा सकती है। तो इस तरह प्रदूषण का निवारण हम कर सकते हैं। अब लास्ट इसमें जो हेडिंग है, उपसंहार। उपसंहार निबंध का निष्कर्ष होता है। जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकला, तो उसको जो है सटीक शब्दों में और ज़्यादा लिखने से बचना चाहिए, सटीक लिखना चाहिए। सटीक लिखने से उपसंहार या निष्कर्ष जो है अत्यधिक प्रभावशाली होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उपसंहार यहाँ पर नोट किया गया है, एकदम सटीक शब्दों में लिखा गया है कि प्रकृति से ही हमारा जीवन उत्पन्न होता है और हमारे जीवन की रक्षा होती है। तो प्रकृति से ही हमारा जीवन उत्पन्न है और हमारे जीवन की रक्षा हो रही है प्रकृति द्वारा। स्वस्थ प्रकृति से ही हमारा जीवन भी स्वस्थ और सुखी बनता है। जब प्रकृति सही रहेगी तो हमारा जीवन भी सही रहेगा और सुखी रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने छोटे स्वार्थों, जो भी छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उनके लिए हम प्रकृति को प्रदूषित न करें। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग जो हैं प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं, उन छोटे छोटे स्वार्थों से बचना है। यही निष्कर्ष में बताया गया है, ताकि पृथ्वी पर जीवन हमेशा चलता रहे, कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो सतत रूप से हमेशा चलता रहे। तो इस तरह उपसंहार जो है सटीक शब्दों में लिखा जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कंप्लीट हो गया है। और पर्यावरण प्रदूषण पर कोई भी निबंध अगर पूछा जा रहा है तो आपको यही निबंध लिखना है, चाहे कोई भी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध परीक्षा में आपका पूछा जाए। तो इस तरह एकदम सिंपल साधारण रूप से पर्यावरण प्रदूषण पर यह निबंध आपको बताया गया है कि कैसे लिखना है। तो आपको इसको अच्छा से तैयार कर लेना है। अगर आप 2 से 3 बार वीडियो को सही ढंग से देख लेते हैं तो आपकी ये तैयार हो जाएगा निबंध। ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि एकदम सिंपल ढंग से आपको ये बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए निबंध के साथ।